भाई किसी को कुछ और याद रहे या ना रहे, लेकिन अपने स्कूल के दिनों में की गई चीटिंग सभी को याद रहती है। और चीटिंग याद रहे भी क्यों ना, भाई हम कितनी मेहनत करके, कितना जुगाड़ लगा के और कितना दिमाग लगाकर चीटिंग करते हैं, और अगर हम इसे भी भूल जाए तो हमारे पास याद रखने को बचेगा क्या। लेकिन दोस्तों, बात जब स्कूल तक रहे तब तक तो अच्छा है, लेकिन जब ये बात खेल के मैदान तक पहुंच जाती है तो मामला काफी गंभीर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिकेट के मैदान पर हुई कुछ ऐसी चीटिंग के बारे में जिन्हें देखकर आपके पास दंग रहने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा इंतजार किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। भाई, बात जब क्रिकेट में चीटिंग की हो तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। ये किस्सा है साल 2008 का। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में टेस्ट मैच चल रहा था। इंडिया अच्छा खेल रही थी, लेकिन तब यहाँ पर एम्पायरों का रोल शुरू होता है और एम्पायर एक एक करके इंडिया के खिलाफ गलत फैसले देने लगते हैं, और वे इस तरह इंडिया के खिलाफ कम से कम 4 से 5 गलत फैसले दे देते हैं। और बस फिर क्या था, इंडिया यह मैच एम्पायरों के गलत फैसले के कारण हार जाती है और यह मैच इतिहास में दर्ज हो जाता है। दोस्तों, ये बात है ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मैच की। महान बल्लेबाज ब्रायन लारा बैटिंग कर रहे थे और मैथ्यू के हाथ में गेंद थी। मैथ्यू एक वाइड बॉल फेंकते हैं, बॉल विकेट कीपर के हाथ में आती है। विकेट कीपर जट से बॉल को स्टंप कर देता है और एम्पायर को लगता है कि ब्रायन आउट है और फिर वे ब्रायन को आउट दे देते हैं। लेकिन जब टीवी पर रिप्ले देखा गया तो पता चला कि विकेट कीपर के हाथ में बॉल लगी ही नहीं और एम्पायर ने जो आउट दिया वह बिल्कुल गलत था। बॉल विकेट कीपर के हाथों से पहले ही छटक गई और विकेट कीपर ने अपने हाथों से स्टंप की गिल्लियां उड़ाई थी। दोस्तों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय मैच चल रहा था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने गेंद को स्ट्रेट खेला। गेंद सीधे सीधे गेंदबाज के हाथों में जा रही थी, लेकिन तभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बैट्समैन ने जब दौड़ना शुरू किया तो उसने अपने पैर से बॉल को मारा और उसे गेंदबाज की तरफ से दूसरी ओर धकेल दिया। इस कारण बॉल गेंदबाज के पास नहीं गई और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रन आउट होने से बच गया। इसके बाद खिलाड़ियों ने इसका ऑब्जेक्शन भी उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। श्रीलंका की बैटिंग चल रही थी, तभी लेंगर और पॉन्टिंग श्रीलंकन बैट्समैन के पास से गुजरते हैं। लेंगर बैट्समैन के पास से गुजरते समय बेल्स को गिरा देते हैं और इसके बाद काफी देर तक मैच रुका रहा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। लेकिन जब वापस रिप्ले देखा गया तो पता चला कि लेंगर ने बेल्स को अपने हाथों से गिराया था, और उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो वह खुद ही जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने हिट विकेट की अपील करने के लिए ऐसा किया हो। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रहा था, तभी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज बॉल फेंकते हैं और ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर ब्रेड हेडिन इस तरह खुशी मनाते हैं मानो बैट्समैन बोल्ड हो गया हो। और पहली नजर में देखने पर सभी को लग रहा था कि बैट्समैन बोल्ड हुआ है, लेकिन जब रिप्ले देखा गया तो पता चला कि बॉल बेल्स से थोड़ी सी ऊपर थी और बेल्स विकेट कीपर के गल्स के कारण नीचे गिरी और विकेट कीपर को यह बात पता थी। तो भाई, ये तो साफ साफ चीटिंग हुई ना। दोस्तों, अब हम आपको जो घटना बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय मैच चल रहा था। इंडिया को जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे और सहवाग स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े थे। सहवाग को अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए भी 5 रन चाहिए थे। रणदीप बॉलिंग कर रहे थे, तभी रणदीप की एक बॉल पर सहवाग चौका लगाते हैं। अब इंडिया को जीतने के लिए रन 1 चाहिए था और सहवाग को अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए भी 1 ही रन चाहिए था। लेकिन तभी श्रीलंकन बॉलर रणदीप 9 बॉल फेंकते हैं और इंडिया जीत जाती है, लेकिन सहवाग अपनी सेंचुरी से 1 रन दूर रह जाते हैं। इस घटना के बाद श्रीलंका विकेट बोर्ड रणदीप को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन जो भी हो, ये रणदीप ने बहुत गलत किया। दोस्तों, हमारा अगला जो चीटिंग का एक्सीडेंट है वह है राशिद लतीफ का ड्रॉप कैच। राशिद लतीफ, जो कि पाकिस्तान के कैप्टन और विकेट कीपर थे, वे बांग्लादेश के खिलाफ 2003 की टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में कैच ड्रॉप करने के बावजूद ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कैच पकड़ा है। इसके बाद रशीद को 5 वनडे के लिए बैन कर दिया था। दोस्तों, मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, लेकिन इस बार चीटिंग की इंग्लैंड के विकेट कीपर ने। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इंग्लैंड के विकेट कीपर ने क्लेम किया कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बोल्ड हो गए हैं, लेकिन जब वापस रिप्ले देखा गया तो पता चला कि विकेट कीपर ने बॉल गल्फ से पकड़ने के बाद गल्फ से ही बेल्स को नीचे गिराया था। दोस्तों, यह किस्सा है डेनिस लीली के एल्यूमिनियम बैट का। वैसे तो डेनिस लीली का नाम कई सारे विवादों से जुड़ा है, लेकिन उनके विवादों की शुरुआत सबसे पहले इसी विवाद से हुई है। दरअसल लीली एक मैच में अपना एल्यूमिनियम का बैट लेकर उतरते हैं जो लकड़ी के कलर से पेंट किया होता है।
जिसके कारण किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ बॉलों के बाद जब फील्डर बॉल को देखता है तो उसे लगता है कि बॉल डैमेज हो चुकी है। इसके बाद विपक्षी टीम के कैप्टन और एम्पायर लिली को अपना बैट चेंज करने को कहते हैं, लेकिन लिली ऐसा नहीं करते हैं और अपना बैट दूर फेंक देते हैं। तब पता चलता है कि लिली का बैट एल्यूमिनियम का बना था। दोस्तों, अब आ चुके हैं अपने लिस्ट के आखिरी और नंबर 1 चीटिंग इंसिडेंट पर, या यूं कहिए कि हम आ चुके हैं हिस्ट्री के सबसे बड़े चीटिंग इंसिडेंट पर। हम बात कर रहे हैं 2018 के ऑस्ट्रेलियन बॉल टेपरिंग विवाद की, जिसे सैंड पेपर गेट स्कैंडल भी कहा जाता है। मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन के न्यूजीलैंड में तीसरा टेस्ट मैच खेल रही थी। तभी टेलीविजन कैमरे में दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया के कैमरामैन बेनक्रॉफ्ट गेंद के साथ सैंड पेपर से कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे। वे बॉल को एक साइड से रफ करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वे बॉल ज्यादा स्विंग हो सके। लेकिन उनकी बदकिस्मती से यह सब कैमरे में कैद हो गया। और फिर क्या था, इसके ऊपर काफी बड़ा विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्मिथ और वाइस कैप्टन वार्नर को दोषी मानते हुए 1 साल के लिए बैन कर दिया और बेनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए। स्मिथ और वार्नर को इसके बाद बीसीसीआई ने भी आईपीएल में खेलने से मना कर दिया। तो दोस्तों, बस इतना ही आज के वीडियो में। हमें लगता है कि वीडियो देखकर आपको कई बार गुस्सा आएगा तो कहीं पर आपको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन जो भी हो सो हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।